अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कायनात जब से वजूद में आई है तब से नेकी और बदी की जंग जारी है। गौर करें तो अल्लाह ताला ने हर जानदार का जोड़ा बनाया है और हर अमल की जिद भी बनाई है, जैसे अंधेरा उजाला, नेकी बदी, जिंदगी मौत वगैरह। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ही शैतान भी सामने आ गया। शैतान की कुछ ताकत और शोबदे हैं जिनसे वो इंसान को राह रास्ते से भटकाता है। जादू टूना, काला इल्म और सिफली इल्म वगैरह, ये सब शैतानी हथकंडे हैं और इनका अमिल इनके जरिए दूसरे इंसानों को परेशान कर सकता है, लेकिन रूहानी क़ुव्वतों और अल्लाह के कलाम के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। ये तमहीद पेश करने का मकसद ये है कि मैं एक ऐसा वाक़या पेश कर रहा हूँ जिसमें शैतानी उलूम के एक आमिल ने एक थानेदार को काले इल्म से ऐसी अजियत में मुब्तला कर दिया कि वो मौत मांगता था मगर मौत नहीं आती थी। हो सकता है इसको कुछ लोग मन घड़त और बकवास करार दें। हर शख्स अपनी राय कायम करने में आज़ाद है। आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसे हालात से दो चार हो चुके होंगे। आज शहर में जगह जगह आमिलों, नजूमियों और काले इल्म की काटो पलट के माहिर आमिलों के बोर्ड लगे नजर आते हैं। ये लोगों से माल भी बटोरते हैं और उल्टे सीधे सिफली इल्म करके लोगों को परेशान भी करते हैं। आइए अब असल कहानी की तरफ आते हैं। ये कहानी मुझे एक सिख बुजुर्ग पवंत सिंह ने सुनाई थी। पवंत सिंह तकसीम से पहले पाकिस्तान के शहर जहलम के एक थाने में बतौर कांस्टेबल तैनात था। ये वाक़या मैं पवंत सिंह की जुबानी पेश कर रहा हूँ। ये जनवरी सन 1947 के ज़माने का जिक्र है। उन दिनों जहलम शहर में थाना रेलवे रोड में होता था। उस थाने में थानेदार किशनलाल, 10-12 सिपाही और एक मुहर्रर क्लर्क था। एक सफाई करने वाला भी आता था। थानेदार किशनलाल एक सख्त गिर और जालिम ऑफिसर था। लंबा कद, चौड़ा जिस्म और चेहरे पर बड़ी बड़ी घनी मूछें उसकी शख्सियत को बारोब बनाती थी। उस पर तुर्रा ये कि वो मिजाज के लिहाज से निहायत अक्खड़, बदजुबान और गुसीला था। मुजरिम क्या, थाने का अमला, सबके लिए उसके मुंह पर हर वक्त नंगी गालियां और तंजिया जुमले रहते थे। थाने में आने वाले साइल हों या मुजरिम, सबको उसकी भयानक शख्सियत और शोला बयानी का सामना करना पड़ता। ये फितरी बात थी कि सारा स्टाफ उससे डरा सहमा रहता था। सबकी कोशिश होती कि किशनलाल का सामना ना करना पड़े। थानेदार किशनलाल की इलाके के जराइम पेशा लोगों में बड़ी दहशत फैली हुई थी। अगर कोई किस्मत का मारा उसके हत्थे चढ़ जाता तो किशनलाल जरूर उसकी एक आध हड्डी तोड़ देता। जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हलकों में वो जालिम सिंह के नाम से मशहूर था। उसके सामने अगर कोई मुश्तबा शख्स पकड़ा जाता तो वो उसके तशद्दुद से घबरा कर करदा और नाकरदा जुर्म भी कबूल कर लेता। एक दिन मैं थाने ज़रा लेट पहुंचा तो मुहर्रर ने बिठा लिया और बताया कि साहब बहुत गुस्से में हैं और कहा है कि जैसे ही तुम थाने पहुंचो अंदर भेज दिया जाए। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। बहरहाल मरता क्या ना करता, किशनलाल के कमरे में हाजिर हो गया और सैल्यूट दे मारा। उसने पहले तो बगौर मेरी शक्ल को देखा, फिर उसकी तेवरियां चढ़ गई और मोटी मूछें फड़कने लगी। आ गया लाट साहब का बच्चा, उसने चढ़ाई कर दी। ये थाना है तुम्हारा ससुराल नहीं कि जब दिल चाहा मुंह उठाकर चले आए। ना, इतनी देर से क्यों आए हो? वो मेरी पत्नी बीमार थी, मैंने झूठ बोल दिया। क्या बीमारी हो गई है उसे? किशनलाल ने हुर्राकर कहा। क्या वो मरने वाली है? नहीं जी, उसे सर्दी लग गई है, मैंने बात बनाई। एक तो ये हमारी औरतें बड़ी नाजुक होती हैं, किशनलाल ने गुस्से से कहा। जरा ठंडी हवा चली और ये हिट गई, जरा नहा लिया तो सर्दी लग गई, लानत हो इन पर। किशनलाल अपनी फितरत के मुताबिक औल-फौल बकता रहा। फिर जब गुस्सा कम हुआ तो कहने लगा, तुम ये वर्दी उतार के सादा लिबास पहन लो और रेलवे पुल के नीचे पथारों का खुफिया तौर पर जायजा लेकर ये रिपोर्ट बना कर दो कि वहाँ कितने नजूमी, कितने तोताफाल वाले और कितने माहिर अमलियात और जादू करने वाले बैठे हैं। उन सब के नाम, पते, सारी तफसील लिखकर मुझे फराहम करो। इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई सर? जितना कहा उतना कर, किशनलाल ने तंजिया लहजे में कहा। थानेदार मैं हूं या तू? चल वर्दी उतार कर मेरे पास आ, तुझे कुछ बातें समझानी है।
मैं उससे जान छुड़ाकर बाहर आया और वर्दी उतारकर सादा लिबास पहनकर दोबारा उसके पास जा पहुंचा। उसने अपने मखसूस अक्खड़ लहजे में मुझे जो बात बताई वो मैं मुख्तसरन अपने अल्फाज में पेश कर देता हूँ। एक दिन पहले गुजरांवाला के एक आला पुलिस ऑफिसर ने किशनलाल को फ़ोन पर बताया कि उसकी बीवी अपने अजीज़ों से मिलने जहलम गई थी। वहाँ वो रेलवे रोड पर किसी नौसरबाज के हत्थे चढ़ गई, जिसने उसे चक्कर देकर उससे 200 रुपये ऐंठ लिए। उस अफसर ने कहा था कि उसे पता चला है कि इस इलाके में ऐसे बहुत से जाली आमिल और माहिर अमलियात बैठे हैं जो सादा लोगों को ऊट पटांग तावीज़ गंडे देकर उनको लूट लेते हैं। बेगम साहिबा को जिस आमिल ने लूटा था उसके मुतालिक बताया कि उसका रंग काला सियाह है। मुझे सारी सूरत हाल बताने के बाद किशनलाल ने एक और कांस्टेबल दामू को बुलाया। वो फौरन भागा आया और सल्यूट मारकर बोला, जी सर, हुक्म देता हूं, जरा छुरी तले दम तो ले। किशनलाल ने घुर्राकर कहा, हुक्म यह है कि तू सादा लिबास में पवंत सिंह के साथ जाएगा। मेरा ख्याल है तुम दोनों मिलकर ये काम अच्छे तरीके से कर लोगे। आज शाम तक मुझे रेलवे रोड पर बैठे तमाम फराडियों के नाम, पते और उनके आस्थानों की रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, तुम दोनों ने खास तौर पर ख्याल रखना है, मैंने शाम तक ये रिपोर्ट गुजरांवाला पहुंचानी है। मैं दामों को साथ लेकर रेलवे रोड पर चला गया और अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ जगह जगह आमिल कामिल, नजूमी और तोताफाल वालों के अड्डे बने थे। ये सादा लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से बेवकूफ़ बना रहे थे। कोई नजूमी किसी का हाथ पकड़े उसे सुनहरी मुस्तकबिल की रोशन तस्वीर दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ एक आमिल एक आशिक नामुराद को ऐसा तावीज़ दे रहा था जिससे महबूबा उसके कदमों में आ जाएगी। कोई दुश्मन को तबाह कराने आया था तो कोई मुकदमे में कामयाबी के लिए। एक बात मैंने नोट की कि यहाँ हर कोई शॉर्टकट चाहता था, और ये कि उसे खुद कुछ करना ना पड़े, बस आमिल साहब कोई ऐसा मंत्र फूंक दें कि सब काम अपने आप हो जाएं। बहरहाल मैं और दामू अपने काम में लग गए और पुलिस की ट्रेनिंग के मुताबिक उन लोगों के कवायफ इकट्ठे करने लगे। शाम तक हमने तकरीबन 25 आमिलों, ज्योतिषियों और नजूमियों का रिकॉर्ड बना लिया। हम अपना काम मुकम्मल करके थाने पहुंचे और किशनलाल को अपनी रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट को खासा देर तक बगौर पढ़ता रहा, फिर हमारी तरफ मुतवज्जो हुआ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, किशनलाल ने हमें घूरते हुए पूछा। तुम्हें उन लोगों में कोई पक्की रंगत वाला बंदा भी नजर आया? कोई एक हो तो बताएं, दामू ने कहा। वहां तो सारे ही सांवले काले थे। बकवास बंद कर उल्लू के पट्टे, किशनलाल ने कड़क कर कहा। मैंने तुम्हें वहां किस काम से भेजा था और तुम मुझे क्या फजूल और बेमायने बातें सुना रहे हो? ये तो गधा है सर, मैंने बात संभालने के लिए कहा। वहां वाकई आपके बयान करदा हुलिये के 2-4 काली रंगत वाले नौसरबाज थे। मेरी बात का अच्छा असर हुआ और किशनलाल का गुस्सा कम हो गया। मुझे ज़रा तफसील से बताओ, उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा। तुमने इस किस्म का धंधा करने वाले 25 अफराद की लिस्ट मुझे दी है, उनमें पक्की काली रंगत वाले कौन कौन हैं? किशनलाल का ये सवाल सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया था। मैंने तो उसे टालने के लिए कहा था। अब मैं सोचने लगा कि इसे क्या जवाब दूं। मैंने जल्द ही अपने लरसते आसाब पर काबू पा लिया और यूं ही उस लिस्ट में से 4-5 नाम ले लिए। तुम दोनों फिलहाल आराम करो, किशनलाल ने कहा। कुछ जलपान कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाकर उन मशकूक बंदों को काबू करता हूँ। सर अब तो शाम के साए बढ़ गए हैं, दामू ने फिर टांग अड़ाई। कल उजाले में चलेंगे। किशनलाल जो बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, फिर इस तरह भड़क उठा जैसे पेट्रोल को तीली दिखाई जाए। तुमने फिर मेरे सामने बकवास की? किशनलाल ने मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा। तू होता कौन है मुझे समझाने और मशवरा देने वाला? चल दफा हो जा यहां से। दामू मुंह ही मुंह में वहां से बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। मैं भी वहां से खिसकने की तैयारी में था कि ना जाने उस खबीस को कैसे मेरे इरादे का इल्म हो गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने मुझे रोककर कहा। मैंने तेरे साथ 2 सिपाही और लेकर वहां जाना है। वहां तेरी निशानदेही पर उन काले रंग के बंदों को पकड़ना है। चल जा, थोड़ा आराम कर ले और फिर वर्दी पहन कर आ जा। मैं वहां से आ गया और आधे घंटे के बाद वर्दी पहनने के लिए मखसूस रूम में गया तो दामू वहां पहले से मौजूद था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तुमने झूठ क्यों बोला? उसने गुस्से भरी आवाज में कहा। इस पागल थानेदार को कहने की क्या जरूरत थी कि वहां 4-5 काली रंगत वाले बंदे भी थे। अब यह ख्वामखा उन बेकसूर लोगों को पकड़कर थाने ले आएगा और मार मार कर उनकी चमड़ी धेड़ देगा। याद रखो, उन गरीबों की बद्दुआ बड़ी सख्त होगी और उनकी बद्दुआओं का अज़ाब तुझे भी भुगतना पड़ेगा।
यार मैं क्या करता, मैंने कहा। वो मोजी जान को आ जाता, उसे किसी तरह तो राम करना था। बड़ी मुश्किल से मैंने दामू का गुस्सा ठंडा किया। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर चाय पी। अभी चाय से फारिग हुए ही थे कि किशनलाल का बुलावा आ गया। हम वहां पहुंचे तो 3 सिपाही पहले तैयार खड़े थे। चलो मेरे साथ, रेलवे रोड, किशनलाल ने दामू को मुखातिब करके कहा। दामू का मूड खराब था, इसलिए उसने किशनलाल को टालने की कोशिश की। सर मुझे घर में ज़रूरी काम है, दामू ने कहा। अबे क्या ज़रूरी काम है, किशनलाल ने पूछा। वो मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, दामू ने कहा। क्या तबीयत बहुत ख़राब है, किशनलाल ने जिरा करते हुए पूछा। क्या हुआ उसे? वो जी, दामू कहते कहते रुक गया। ये क्या जीजी की रट लगा रखी है, किशनलाल का मूड बिगड़ गया। सीधी तरह बोलता क्यों नहीं? वो जी मेरी घरवाली उम्मीद से है, दामू ने सहम कर कहा। तो इसमें कौन सी अनोखी बात है, किशनलाल ने तंज किया। ये आम सी बात है। मेरे लिए आम सी बात नहीं सर, दामू ने कहा। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। इससे पहले 2 बार मेरी घरवाली का हमल 5-6 माह बाद गिर गया था। इस बार भगवान की कृपा से फिर उम्मीद लगी है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं उसे किसी अच्छी डॉक्टरनी के पास लेकर जाना चाहता हूँ। यार ये औलाद भी कितनी बड़ी नेमत है, किशनलाल ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मैं खुद भी औलाद से महरूम हूँ। इसके लिए मैंने सैकड़ों डॉक्टर हकीम आजमाए। जहाँ किसी ने कहा, मैं मंदिरों, मस्जिदों, खानकाहों में गया, हर चौखट पर जाकर माथा रगड़ा, मगर नामुरादी रहा। अच्छा तू ऐसा कर, हमारे साथ चल, मैं तुझे वहां से जल्दी घर भिजवा दूंगा। इस तरह हमारी छापामार पार्टी थानेदार किशनलाल की क़यादत में रेलवे रोड पहुंच गई। पुलिस का छापा पड़ा तो कुछ लोग वहां से भाग गए, कुछ को हमने घेर लिया। वहां उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब किशनलाल ने तमाम काली रंगत वाले आमिलों को गिरफ्तार कर लिया और गोरी रंगत वालों को वहीं कुछ ले दे के छोड़ दिया। जो लोग वहां से भाग गए थे उनके लिए किशनलाल ने पैगाम छोड़ा कि वो खुद ही थाने आकर पेश हो जाएं, वरना उनकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। थाने पहुंचकर किशनलाल ने पकड़े जाने वाले आमिलों, नजूमियों को खूब डराया धमकाया। मुझे तुम्हारे खिलाफ बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, किशनलाल ने कड़कदार आवाज में कहा। तुम सादा लोगों को जाली तावीज, धागों और उल्टे सीधे अमलियात के चक्कर में डालकर उनसे सैकड़ों रुपए बटोरते हो। तुम में से एक इंतहाई सिया रंगत वाले आदमी ने गुजरांवाला के एक पुलिस ऑफिसर की बीवी से नौसरबाजी के जरिए 200 रुपए ऐंठ लिए। मुझे वो बंदे दे दो और तुम सब छुट्टी करो। वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ऐसा बंदा कौन है। फिर वो कस्में खाने लगे कि उनको कुछ मालूम नहीं, वो बेगुनाह है। किशनलाल ने सबको मारा पीटा और धमकियां भी दी, लेकिन वो उसके पांव पड़ने लगे। तंग आकर किशनलाल ने सबसे माल पानी लेकर उनको छोड़ दिया। उसके बाद किशनलाल ने एक मोटी रकम अपनी जेब में डाली और बाकी हम सब में तकसीम कर दी, जिन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार करने में मदद दी थी। दामू को उसने 15 रुपए ज्यादा दिए, जिसे वो बड़ा खुश नजर आने लगा। हमें पैसे मिले तो यूं समझो हमारे मुंह को खून लग गया। हम आए दिन वहां जाकर लोगों को उठाने लगे, बास को वहीं मुकमुका करके छोड़ देते। इस तरह मुझे और दामू को अच्छी खासी इजाफी आमदनी होने लगी। किशनलाल भी हमसे खुश था। एक दिन किशनलाल ने बताया कि गुजरांवाला से उसका ऑफिसर का फोन आया था। वो रिपोर्ट मांग रहा था कि हमने मतलूबा बंदा पकड़ा है या नहीं। मैंने उसे बताया कि हम जगह जगह छापे मार रहे हैं। किशनलाल ने हमें बताते हुए कहा, उस ऑफिसर ने बताया है कि मतलूबा बंदा इंतहाई सिया और एक पांव से लंगड़ा कर चलता है। अब ये काम तुम्हारा है कि इन निशानियों के मुताबिक मतलूबा बंदा तलाश करो और उसे थाने में पेश करो। जो भी उस नामुराद को गिरफ्तार करेगा, मैं उसको अपनी जेब से 50 रुपये इनाम दूंगा। उन दिनों 50 रुपये अच्छी खासी रकम थी। हम सब उसकी तलाश में फैल गए। इसके अलावा किशनलाल ने अपने मुखबर भी शहर में फैला दिए थे। दूसरे दिन ही एक मुखबर ये खबर लेकर आया कि रेलवे रोड से तकरीबन 3 मील दूर हटकर एक तावीज़ गंडे करने वाला शख्स मौजूद है जो मतलूबा हुलिये पर पूरा उतरता है। उसका नाम मुखबर ने सरवंत कुमार बताया, जो कालीदास के नाम से मशहूर था। थानेदार किशनलाल ने उसी वक्त एक छापामार टीम तश्कील दी और हम सब उस मुखबर की रहनुमाई में मतलूबा जगह जा पहुंचे और अड्डे को घेर लिया। अंदर गए तो सरवंत कुमार वहां नहीं था, बल्कि एक 15-16 साल का काला सा लड़का बैठा हुआ था। वो हिरासा नजरों से हमें देख रहा था। तू कौन है ओए? किशनलाल ने हंसबट डांट कर पूछा। और सरवंत कहाँ है? पिताजी किसी काम से गए हैं जी, लड़के ने सहम कर कहा। अच्छा, तो वो फराडिया तेरा पिता है? किशनलाल ने कहा।
मुझे ये बात बता, जैसे तू काला कलोटा है, तेरा बाप भी ऐसा ही काला सिया है? लड़का शर्मिंदगी से उसे देखने लगा, जैसे काला रंग होने में उन बाप बेटों का अपना कसूर हो। ओए, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? किशनलाल ने उसे डांटते हुए कहा। हाँ जी, मेरा पिता भी मुझ जैसा काला है, लड़के ने मजबूत लहजे में कहा। वो एक महान आमिल हैं। ये सुनकर थानेदार किशनलाल सरवंत को बुलंद आवाज में नंगी गालियां देने लगा। उसके बेटे ने बाप के बारे में ऐसी जुबान सुनी तो वो रह ना सका और किशनलाल को रोक दिया। आपको भगवान का वास्ता है साहब, लड़के ने मध्यम लेकिन सख्त लहजे में कहा, मेरे पिता को गालियां मत दें। लड़के के इस अंदाज पर हम सब हैरान शिशदर थे कि वो अब किशनलाल जैसे जालिम सिंह से जरा भी खौफजदा न था। उसका ये अंदाज देखकर किशनलाल तिलमिला उठा और लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाकर लड़का जरा भी न घबराया और बड़े गुस्से से घूरकर नफरत भरी नजरों से किशनलाल को देखने लगा। क्यों गालियां न दूं हराम के जने? किशनलाल ने मुंह से थूक उड़ाते हुए कहा। तेरा बाप क्या लाड साहब लगा हुआ है? जल्दी बता वो हरामी किधर है? मुझे नहीं मालूम, लड़के ने सख्ती से कहा। हमने किशनलाल के कहने पर बाजार के हर कोने खुदरे की तलाशी ली, लेकिन सरवंत कहीं ना मिला। सर, लगता है हमें देखकर फरार हो गया है, किशनलाल ने कुछ सोचते हुए कहा। तो सर अब क्या करना है? एक सिपाही ने पूछा। करना क्या है? किशनलाल ने सरवंत के लड़की की तरफ देखकर खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। इस लौंडे को पकड़कर थाने ले चलो, वो बेटे के पीछे जरूर थाने आएगा। मैं नहीं जाऊंगा थाने, लड़के ने अब घबरा कर कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। डालो इस कुत्ते के बच्चे को गाड़ी में, किशनलाल ने सिपाहियों को डांट कर कहा। सिपाहियों ने लड़के को टांग और बाजुओं से उठाकर किसी जानवर की तरह गाड़ी में डाला और हम थाने आ गए। अब देखता हूं वो कुत्ता कैसे थाने नहीं आता, किशनलाल ने अपना डंडा जोर से मेज पर मारकर कहा। हम थाने में बैठे सरवंत और उसके बेटे के मुतालिक बातें कर रहे थे। कितना दलेर लड़का है, जो जालिम सिंह जैसे थानेदार से भी जरा खौफजदा नहीं हुआ। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि थाने में एक काला भजंग लंबे कद का सूखा आदमी दाखिल हुआ। वो खासा गुस्से में लग रहा था। एक तो उसका रंग काला सिया, दूसरा चेहरे के नक्शो निगार अजीब करख्त से थे। वो खासा खौफनाक लग रहा था। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि वो बाएं पांव से लंगड़ाकर चल रहा था। मैं समझ गया कि यही सरवंत उर्फ कालीदास है, जिसको हम तलाश कर रहे थे। न जाने क्यों मुझे उस शख्स से खौफ सा महसूस हुआ। किधर है तुम्हारा हरामखोर थानेदार? उसने बड़े गुस्से से पूछा। ओए, ये कौन हरामी है? अंदर से किशनलाल ने धाड़कर कहा, जो थाने में गाली देकर गधों की तरह चिल्ला रहा है। यह कहते हुए किशनलाल अपने कमरे से बाहर आ गया। ओए खोते, तू कौन है और क्यों चिल्ला रहा है? थानेदार ने सरवंत को देखकर कहा। क्या तेरी घरवाली किसी के साथ भाग गई है? मैं सरवंत हूं, सरवंत ने सीने पर हाथ रखकर कहा। सरवंत कुमार उर्फ कालीदास। अच्छा, तू है वो फराडिया जिसने एक पुलिस ऑफिसर की बीवी से पैसे हथिया लिए थे? किशनलाल ने तंजिया लहजे में कहा। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार भी कर लेना महाशय, सरवंत ने इत्मीनान से कहा। पहले ये तो बता किस कानून के तहत मेरे बेटे को थाने में बंद कर रखा है? अभी बताता हूं तुझे कानून, किशनलाल ने भिन्ना कर कहा और एक जोरदार थप्पड़ सरवंत के मुंह पर मारा। फिर जैसे उस पर दौरा पड़ गया हो, उसने सरवंत पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और साथ साथ नंगी गालियां देने लगा। कानून पूछता है तेरी तो मैं? हाँ, पूछूंगा कानून, सरवंत ने मार खाकर कहा। तू किस कानून के तहत हम गरीबों के पीछे पड़ गया है? हर रोज किसी ना किसी को उठा लाते हो और रिश्वत लेकर छोड़ देते हो। बंद करो ये हरामखोरी। किशनलाल का पाला ऐसे मुजरिम से कभी ना पड़ा था, जो थाने के अंदर खड़ा होकर उसे ललकार रहा था और हरामखोरी का ताना दे रहा था। वो तो गुस्से से पागल होने लगा। उसने हाथ में पकड़े डंडे से सरवंत को मारना शुरू कर दिया। तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है कालिए, किशनलाल ने उसे मारते हुए कहा। गुजरांवाला से हमारे एक ऑफिसर ने फोन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक सिया रंग वाले लंगड़े माहिर अमलियात ने उसकी बीवी से नौसरबाजी करके 200 रुपये हथिया लिए हैं। जरा गौर से देख अंधे, सरवंत ने कहा। क्या मैं वही आदमी हूं जिसकी तुझे तलाश है? मुझसे ज्यादा काला तो तू खुद है। तेरे करतूत भी काले हैं। जा जा असल मुजरिम को तलाश कर। किशनलाल अपने मातहतों के सामने अपनी बेइज्जती से भड़क उठा। उसने जुनूनी अंदाज में सरवंत पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मारते मारते डंडा टूट गया और किशनलाल गधे की तरह हाँफने लगा। तुझसे जो हो सकता है कर ले किशनलाल, सरवंत ने होठों से बहते खून को आस्तीन से साफ करते हुए कहा। लेकिन याद रख,
जब मेरी बारी आएगी तो तेरे साथ वो सुलूक करूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। मैं काली देवी का दास हूं और तुझ पर काली का कहर टूटेगा। हिंदुओं में काली देवी को कहर, इंतकाम और जंगोजदल की देवी समझा जाता है। मैंने जिंदगी में इतना ढीठ हड्डी वाला मुलजिम नहीं देखा, किशनलाल ने हमारी तरफ देखकर कहा, जो यूं इतनी मार खा के भी थाने में खड़ा थानेदार के सामने अकड़ रहा है। मैं अकड़ नहीं रहा, सरवंत ने कहा। मैं तुझ जैसे कानून से नाबलद थानेदार को कानून सिखाकर रहूंगा और मैं तेरी हड्डियां तोड़कर रहूंगा, किशनलाल ने कहा। बेशक मैंने बच्चे के मामले में कानून को हाथ में लिया है, लेकिन तेरी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की है। चलो मान लिया तेरा मतलूबा मुलजिम मैं हूं, सरवंत ने बहस करते हुए कहा। तो फिर मेरे मासूम बच्चे को थाने लेकर क्यों आया है? बगैर कोई तफ्तीश किए तूने एक टेलीफोन पर मुझे मुजरिम करार दे दिया है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मुझ पर इतना ही जुल्म कर जितना तू बाद में बर्दाश्त कर सके। किशनलाल ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी तो वह दर्द से दोहरा हो गया। दिल खोलकर मार कमीने, सरवंत ने ढीठपन से कहा। याद रख, आज तेरा दिन है तो कल मेरा होगा। जब तू मेरी दाढ़ के नीचे आएगा तो तुझे कुचल कर रख दूंगा। तू मौत मांगेगा मगर तुझे मौत नहीं मिलेगी। तेरी आत्मा तेरे बदन से निकलना चाहेगी। मैं काली का दास हूं। पहले तो मैं तुझे शायद छोड़ देता, किशनलाल ने कहा। अब मैं तुझ पर और तेरे बेटे पर इतने मुकदमात बनाऊंगा कि तू और तेरा बेटा हमेशा जेल में सड़ता रहेगा। एक बात याद रखना किशनलाल, सरवंत ने मरूब हुए बगैर कहा। अगर तूने ऐसा किया तो आज ये तेरे जितने सिपाही तमाशा देख रहे हैं, कल मेरे हाथों तेरा तमाशा देखेंगे। भगवान की दया से वो वक्त कभी नहीं आएगा, किशनलाल ने उसके मुंह पर थूकते हुए कहा। आएगा, जरूर आएगा, सरवंत ने धड़कर कहा। ओए हरामखोरो, किशनलाल ने हमारी तरफ देखकर कहा। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इस हरामी को पकड़कर इतना मारो कि ये मेरे कदमों में गिरकर अपने जीवन की भीख मांगे। सच्ची बात तो यह है कि हम सब सरवंत से मरूब और खौफजदा हो गए थे, मगर फिर भी हाकिम के तहत सरवंत पर टूट पड़े और लातें, घूंसे, थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो बगैर किसी मुजाहिमत के खामोशी से मार खाता रहा, मगर मुंह से आह न निकलने दी। उसकी जगह अगर कोई घोड़ा भी होता तो बिलबिला उठता। वो मरियल सा इंसान था, मगर लोहे का बना लगता था। ओए तू इंसान है कि जिन? एक कांस्टेबल ने कहा। मैं जिन तो नहीं हूं, सरवंत ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, लेकिन जिन भूत और पलीदा आत्माएं मेरे काबू में हैं, वही मेरी रक्षा कर रही हैं। मुझे तो ये वाकई जिन लगता है साहब, उसी सिपाही ने किशनलाल से कहा। बकवास बंद करो ए कामचोर, किशनलाल ने गरज कर कहा। लगता है तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। चूड़ियां पहन लो हरामखोरो। फिर उसने सरवंत को मुखातिब करके कहा, तूने मेरे थाने में मेरे अमले के सामने मेरी तजलील करके मुझसे जाती दुश्मनी मोल ले ली है। अब जब तक मैं नौकरी में हूं, तू अपना बकाया जीवन थाने और कचहरियों के चक्कर लगाता रहेगा। तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है किशनलाल, सरवंत ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से घूर कर उसे कहा। तू मेरी दुश्मनी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। याद रख पापी, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इस पागल को इसके बेटे के साथ ही बंद करो, किशनलाल ने कहा। मैं बताता हूं कि इन पर क्या क्या दफात डालनी है। हमने बाप बेटे दोनों को हवालात में बंद कर दिया। किशनलाल ने उन पर फराड, चर्स, अफीम बेचने, थाने में हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी और थानेदार पर हमले के केस डाल दिए। कल इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेना है, किशनलाल ने कहा। फिर मैं इन दोनों की चमड़ी उधेड़कर भूस भरवा दूंगा। सरवंत ने हिकारत से उसे देखा और एक जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। फिर उसने अपने बेटे को तसल्ली दी और धीमी आवाज में उसे कुछ समझाने लगा। बेटा इस बात में सर हिलाता रहा। उसके बाद सरवंत ने एक खास अंदाज से चौकड़ी मार ली और दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर ली और फिर उसके होंठ हिलने लगे। वह अमलियात का माहिर था और यकीनन उसने कोई अमल शुरू कर दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके मुंह से जय काली माँ के अल्फाज गूंज की तरह निकलते। ये अमल वो खासी रात तक करता रहा। दामोदास बहुत खौफजदा नजर आ रहा था। उसने मुझे बताया कि सरवंत काली देवी का पुजारी है और अब कोई खतरनाक अमल कर रहा है जो हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे याद आ गया कि सरवंत ने किशनलाल से कहा था कि मैं काली देवी का दास हूं और तुझ पर काली का कहर टूटेगा। अगली सुबह सरवंत और उसके बेटे को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना था। किशनलाल ने दोनों को जलील करने के लिए हथकड़ी लगवाई थी। सरवंत बड़े इत्मीनान और एतमाद में नजर आ रहा था, जबकि किशनलाल बड़े गुरूर से अपनी मूंछों को ताव दे रहा था।
मैजिस्ट्रेट ने पहले किशनलाल की तरफ से पेश किए जाने वाले मुकदमात की तफसील देखी, कुछ सवालात पूछे और उसके बाद उसने सपाट नज़रों से सरवंत और उसके बेटे की तरफ देखा। तुम कुछ कहना चाहोगे? मैजिस्ट्रेट ने सरवंत से पूछा। सर, आपने सारा मामला देख लिया होगा, सरवंत ने किसी माहिर वकील की तरह कहा। यह सब तो थानेदार की तरफ से इल्ज़ामात हैं। इंसाफ का तकाजा यह है कि मेरी भी बात सुनी जाए। तुम जो कहना चाहो खुलकर कहो, मैजिस्ट्रेट ने बेजारी से कहा। उस दौरान सरवंत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और मैजिस्ट्रेट की तरफ देखकर गैर महसूस तरीके से फूंक मार दी। मैंने नोट किया कि उस फूंक का फौरी असर हुआ और मैजिस्ट्रेट के चेहरे का तनाव मुलायमत में बदल गया। उसके बाद सरवंत ने बड़े पुरअसर अंदाज में सारी सूरत हाल मैजिस्ट्रेट के गोशगुजार की। उसने मैजिस्ट्रेट को बावर कराया कि थानेदार का बनाया गया मुकदमा झूठ और गलत बयानी की बुनियाद पर कायम किया गया है। उसने बताया कि थानेदार ने यह जाहिर किया है कि उसने मुझे छापा मारकर गिरफ्तार किया है, जबकि मैं खुद थाने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गया था, जिसे थानेदार ने गैर कानूनी तौर पर अपनी हिरासत में रखा हुआ था। आखिर में सरवंत ने यह भी साबित किया कि उसके खिलाफ महज एक फ़ोन कॉल सुनकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बगैर किसी तफ्तीश और सबूत के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किस्सा मुख्तसर ये कि सरवंत ने इतने अच्छे तरीके और मुद्दलिल अंदाज में अपने खिलाफ केस की पैरवी की कि मैजिस्ट्रेट उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसने सरवंत के साथ आए वकील को तंजिया अंदाज में देखा, जो अब तक एक लफ्ज़ न बोला था। देखो वकील साहब, ये होती है वकालत। तुम खामखा इसके साथ आए, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी। इनकी ज़रूरत है जनाब, सरवंत ने कहा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इनको इसलिए साथ लाया हूँ कि ये मेरा ज़मानती मचलका भरेंगे। तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि तुम्हारी ज़मानत हो जाएगी? मैजिस्ट्रेट ने पूछा। आप बेशक मेरी दरख्वास्त मंजूर ना करें, सरवंत ने इत्मीनान से कहा, लेकिन मैं इससे भी बड़ी अदालत से इंसाफ मांग लूंगा। उस दौरान सरवंत मुसलसल कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। ये बात मैजिस्ट्रेट से पोशीदा न रह सकी और उसने पूछ ही लिया कि तुम मुंह मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो? मैं देवी देवताओं से मदद मांग रहा हूँ जनाब, सरवंत ने कहा। यह क्या तुमने उटपटांग केस बनाया है? मैजिस्ट्रेट ने किशनलाल की तरफ वसूली नज़रों से देखते हुए कहा। ख्वामखा अदालत का वक्त ज़ाया किया है। मैं फ़िलहाल दोनों बाप बेटे की ज़मानत मंजूर करता हूँ। उसके बाद सरवंत के वकील ने ज़मानत की कार्रवाई मुकम्मल की और ज़मानत मंजूर हो गई। थानेदार किशनलाल शिद्दत व गम गुस्से की कैफियत में बाहर आ गया। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। सरवंत भी अपने बेटे के साथ बाहर आया और किशनलाल के सामने जा खड़ा हुआ। तुमने जो सांप निकालना था निकाल लिया, उसने गुस्से से सुलगते किशनलाल को तंजिया मुस्कुराहट से देखते हुए कहा। अब मेरी बारी है। तुझे मेरे साथ जाती दुश्मनी रखने की बड़ी ख्वाहिश थी ना? ले फिर आज से तेरी मेरी जाती लड़ाई शुरू। उसके बाद सरवंत ने बड़ी तेजी से ज़ेर लब कोई मंत्र वगैरह पढ़ा और किशनलाल की पेशानी पर फूंक मारी। तू पागल तो नहीं हो गया? किशनलाल ने तैश के आलम में कहा। तेरी इन फूंकों से मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पागल तो अब तू होगा किशनलाल, सरवंत ने अपनी कनपटी के गिर्द उंगली घुमाते हुए कहा। जा, आज से तेरी बर्बादी और जिल्लत के दिन शुरू हो गए हैं। चल अब भाग जा यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं तुझ पर हाथ छोड़ बैठूं। ओए, क्या बकवास करता है? एक कांस्टेबल ने किशनलाल को खुश करने के लिए सरवंत को डांटा। चल अपना रास्ता नाप, वरना अभी किसी और चक्कर में धर लेंगे। मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा, किशनलाल ने दांत पीस कर कहा। मैं इसे किसी ना किसी केस में फिर पकड़ लूंगा, और फिर अगर इसकी टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम भी किशनलाल नहीं। मुझे भूल जा और अपनी फिक्र कर, सरवंत ने तमस्खुर भरे अंदाज में कहा। और हाँ, अपने लिए कोई अच्छा सा नाम भी सोच ले। वैसे पागल गधा कैसा रहेगा? बात बढ़ते बढ़ते रह गई। सरवंत अपने बेटे को लेकर चला गया और हम भी थाने आ गए। अगले दिन किशनलाल अपने मामूल के मुताबिक थाने ना पहुंचा। यह हैरानी वाली बात थी। वो वक्त का बड़ा पाबंद था और छुट्टी तो कभी की ही नहीं थी। ये उसकी पहली छुट्टी थी जो उसने की थी। पूछने पर पता चला कि किशनलाल की तबीयत ठीक नहीं और सर में दर्द हो रहा है। अगले दिन फिर किशनलाल थाने ना आया। फिर 2 दिन और गुजर गए। वो ना आया तो सबको तशवीश होने लगी। पता चला कि किशनलाल के सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द है, जो किसी तरह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब हमारा थाना बगैर थानेदार के चल रहा था। हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि किशनलाल के घर जाकर उसकी खबर लें। प्रोग्राम के मुताबिक हम किशनलाल की रिहाइशगाह पहुंचे तो उसकी घरवाली ने हमें उसके कमरे में पहुंचा दिया। हमने वहां अजीब ही मंजर देखा। हट्टे कट्टे बड़ी बड़ी मूछों वाले किशनलाल ने किसी नई जच्चा की तरह सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था
और हाय हाय कर रहा था। क्या बहुत दर्द हो रहा है? दामू ने आगे बढ़कर पूछा। दर्द की शिद्दत से मेरा सर फटने को है, किशनलाल ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए बड़े कर्बनाक अंदाज में कहा। हाय भगवान, मुझे मौत दे दे। इसके साथ ही वो अपना सर पलंग की पट्टी से मारने लगा। वो बिल्कुल पागलों और जुनूनियों जैसी हरकत कर रहा था। सच्ची बात तो यह है कि हमें इस जालिम शख्स से जरा भी हमदर्दी नहीं थी। हम सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए गए थे। बज़ाहिर तो उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन आंखों आंखों में एक दूसरे की तरफ देखकर खुश हो रहे थे। तुमको भगवान का वास्ता है, किशनलाल की बीवी ने कहा। उस जालिम गुंडे को ढूंढो जिसने मेरे पति का यह हाल कर दिया। उस खबीस को पकड़ लाओ, किशनलाल ने कहा। उसने जाने मेरे सर में कैसा मंत्र फूंक दिया है, ऐसा लगता है सर एक धमाके से फट जाएगा। हम किशनलाल की हालत देखकर खासे खौफजदा हो गए थे। सरवंत ने जो कहा था वो पूरा हो रहा था। हम सारे खौफजदा थे कि किशनलाल के कहने पर हमने भी सरवंत को बहुत मारा था। हम सब ने फैसला किया कि सरवंत को तलाश करके उससे माफ़ी मांग लेते हैं और उससे कहेंगे कि वो किशनलाल को भी माफ़ कर दे। हमने सरवंत की तलाश में उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। जाने वो कहाँ गायब हो गया था। इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से अपने गांव चला गया है। उसका गांव कौन सा है? मैंने पूछा। हमें नहीं मालूम जी, एक पड़ोसी ने कहा। वो कम ही मेलजोल रखता था, बस जितनी ज़रूरत होती उतनी ही बात करता था। हमने 4-5 दिन इस बात का खोज लगाने की कोशिश की कि उसका कोई जानने वाला ऐसा मिल जाए जो उसके गांव के मुतालिक जानता हो, लेकिन कामयाबी ना हुई। उधर किशनलाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अपने सर में उठने वाले दर्द की शिद्दत से पागल होता जा रहा था। तशवीशनाक बात यह थी कि उस पर कोई इलाज, कोई दवा कारगर नहीं हो रही थी, बल्कि गुजरते वक्त के साथ हर रोज़ तकलीफ में इजाफा हो रहा था। अब उसकी चीखों पुकार मोहल्ले वाले भी सुनते थे। वो अपने सर के बाल नोचता और दीवारों से टक्करें मार मार कर अपना सर जख्मी कर लेता। वो कर्बनाक अंदाज में रोता और फरियाद करता तो बिल्कुल ऐसे लगता जैसे कोई गधा रेंग रहा हो। मुझे याद आया कि सरवंत ने उसे कहा था कि वो अपना नाम बदलकर पागल गधा रख ले। किशनलाल ने दीवानगी के आलम में कई बार अपनी पत्नी को भी मारा कूटा और घर का कीमती सामान और बर्तन तोड़ डाले। डॉक्टरों ने हर हरबा आजमा लिया, लेकिन वो नाकाम हो गए थे। आखिर तंग आकर उन्होंने जवाब दे दिया कि वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया। उधर किशनलाल की माँ और बीवी बार बार थाने आकर सारे एहलकारों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर इल्तिजा करती कि किसी तरह उस काली के दास को तलाश करो, वही इसका इलाज कर सकता है। माता जी, हम कहाँ उस पापी को तलाश करें? एक कांस्टेबल ने बेबसी का इजहार किया। उस जालिम को कहीं से भी तलाश करो, किशनलाल की माँ ने रोते हुए कहा, वरना मेरा बेटा दीवारों से टक्कर मार मार कर मर जाएगा। हमने उसे तसल्ली दी कि हम पूरी कोशिश करेंगे, उसका सुराग मिल जाएगा। उसके बाद हमने बड़ी सोच विचार के बाद यह फैसला किया कि पैसे का लालच बड़े बड़े काम करवाता है। हमने रेलवे रोड के सारे आमिलों नजूमियों में ऐलान कर दिया कि जो कोई सरवंत कुमार के गांव का पता बताएगा हम उसे 50 रुपये इनाम देंगे। उन दिनों में 50 रुपये की इतनी अहमियत थी कि इतने रुपयों में एक मयारी ख़ानदान का महीने भर का राशन डाला जा सकता था। हमारी ये तरकीब कामयाब हुई। एक शख्स हमारे थाने आया। वो इस इलाके का डाकिया था जहाँ सरवंत का अड्डा था। उसने बताया कि सरवंत के पास कभी कभार वाह बस्ती, मौजूदा वाह शहर से खतूत आया करते थे। हो सकता है कि वो वाह बस्ती का रहने वाला हो। हमने वादे के मुताबिक किशनलाल की पत्नी से डाकियों को 50 रुपये दिलवाए। उन दिनों झेलम से वाह का सफ़र तकरीबन 2 घंटों का था। मैं, दामू और 2 सिपाही किशनलाल के भाई सिनहाल को साथ लेकर वाह पहुंच गए। सरवंत का घर ढूंढने में हमें कोई दुश्वारी ना हुई। हम उसका घर देखकर हैरान रह गए। वह पुख्ता ईंटों से बना 2 मंजिला मकान था। हम तो उसे बस मामूली सा दिहाड़ीबाज आमिल समझते थे, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत निकला। वो तो बड़े ठाट बाट से इतने बड़े घर में रह रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद सरवंत ने खुद दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर हमारी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरत का शाइबा तक न था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे पहले से इल्म हो कि हम आ रहे हैं। आज फिर तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने आ गए हो, उसने बड़ी खुश अखलाकी से कहा। मगर आज मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, क्योंकि आज वक्त की लगाम मेरे हाथ में है। ऐसी कोई बात नहीं सरवंत महाराज, दामू ने उसे मक्खन लगाते हुए कहा। हम तो आपके पास अपने ज़ाती काम से आए हैं।
मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, सरवंत ने बेनियाजी से कहा। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि हम क्यों आए हैं, दामू ने कहा। हाँ, मुझे ये भी मालूम है, सरवंत ने कहा। तुम उस कमाकल और बददिमाग शख्स के लिए आए हो जो अपने थाने में फिरौन बना हुआ था। वो छोटे मोटे गरीब लोगों को पकड़कर उन पर जुल्म करता, उनसे पैसे बटोरता था। लेकिन मुझे पहचानने में उससे गलती हो गई। मैं कोई आम आमिल नजूमी नहीं, बल्कि काली देवी का दास हूँ। मैंने काली की पूजा करके इतनी महान शक्ति हासिल कर ली कि इस जैसे 100 भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किशनलाल को अपने किए की सज़ा मिल गई है, मैंने कहा। वो दर्द से पागल हो गया है, उसकी नौकरी भी चली गई है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सरवंत ने बेरहमी से कहा। मैंने उस पर वो काला इल्म कर दिया है जिससे वो सारी उम्र तड़पता रहेगा। वो मौत मांगेगा मगर मौत नहीं मिलेगी। किशनलाल का भाई सिन्हाल सरवंत के पांव पड़ गया। भगवान के लिए हमारे हाल पर रहम करो, उसने रोते हुए कहा। हमारा सारा घर तबाह हो रहा है, हमारे परिवार पर दया करो। चलो भागो यहाँ से, सरवंत ने करख्त लहजे में कहा। मैं उस जालिम के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो ख्याल करो, एक सिपाही ने अचानक कहा। हम तेरे घर मेहमान हैं, मेहमानों को चाय पानी के बगैर ही भेज देगा। दरअसल उसका मकसद ये था कि चाय पानी के बहाने बैठने का मौका मिल जाएगा तो फिर उसकी मिन्नत समाजत की जा सकेगी। तुम लोग महान नहीं शैतान हो, सरवंत ने कहा। तुम लोगों ने थाने में जो मेरी मेज़बानी की थी वो याद होगी। मैं चाहूँ तो तुम सबको भी किशनलाल जैसे अजाब में डाल दूँ, लेकिन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम उसके हुक्म के पाबंद थे। चलो भागो यहाँ से। हमने सरवंत के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि वो किशनलाल की तकलीफ का कोई तोड़ कर दे, मगर वो उस वक्त बहुत भड़का हुआ था, इसलिए उस पर हमारी इल्तिजाओं का कोई असर ना हुआ। हम वहाँ से बेनीलो मुराम वापस आ गए। उन दिनों किशनलाल की बीमारी की वजह से एक नया थानेदार आ गया था। उसको हम सब चावला साहब कहते थे। उसने जब हमारी नाकामी का सुना तो जोश में आ गया। ये लातों का भूत है, चावला ने कहा। बातों से नहीं मानेगा, उसको कानून के शिकंजे में कसना पड़ेगा, तब वो मजबूरन किशनलाल पर किए गए मंतर का तोड़ देगा। वो बड़ा मक्कार और चालाक है सर, दामू ने कहा। ऐसा ना हो कि हम उसे तंग करें तो वो हमारा हाल किशनलाल से भी बुरा कर दे। तुम सब बुज़दिल हो, चावला ने कहा। मैं उस पर इतना बड़ा केस डालूंगा कि वो इस शिकंजे में फंसकर रहम की भीख मांगेगा। आप बड़े अफसर हैं साहब, एक सिपाही ने चावला को मक्खन लगाते हुए कहा। आपके अंदर इतनी ताकत है कि उस जलील आदमी को लगाम डाल सके। किशनलाल मेरा पेटी भाई है, चावला ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा। मैं उसकी खातिर सरवंत से एक मुलाकात ज़रूर करूंगा और उसे समझाऊंगा, और अगर मेरी बात उसकी समझ में ना आई तो उस पर ऐसा भयानक केस डालूंगा कि सीधा फांसी के फंदे तक जाएगा। उधर किशनलाल की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब उसे इतना भी होश नहीं था कि वो बोलो बाजार कपड़ों के अंदर ही कर देता था। सर दर्द की अजियत बर्दाश्त ना होती तो अपने हाथों को काटता या अपने सामने बैठे किसी भी शख्स को थप्पड़ मारने लगता। उसकी बूढ़ी माँ जो टीबी की मरीजा थी, उसकी हालत और ख़राब होने लगी थी, और उसकी बीवी ने अलग रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। किसी ने मशवरा दिया कि किसी दूसरे अमलियात करने वाले से इस अमल का तोड़ करा ले। उसके बाद किशनलाल को कई बड़े बड़े नाम वाले आमिलों के पास ले जाया गया, मगर उसका उल्टा असर हुआ। जो ही कोई आमिल अपना अमल करता, किशनलाल ज़िबा होते जानवर की तरह डकराने लगता। उसकी तकलीफ बढ़ जाती और वो दीवारों से सर टकराने लगता और उसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ जाता। यह सूरत हाल देखकर सब आमिलों ने माजरत कर ली कि ये उनके बस की बात नहीं। एक बूढ़ा आमिल कमलदास, जो बड़ा सियाना और समझदार था, उसने बताया कि उस पर बड़ा ही सख्त अमल किया गया है। अमल करने वाले ने काली देवी को खुश करने के लिए अपने खून की भेंट भी दी है। जब तक वो खुद इसका तोड़ नहीं करेगा, कोई दूसरा मुश्किल से ही इसका तोड़ कर सकता है, या फिर ऐसा कोई आमिल जिसके पास सरवंत से भी ज़्यादा काली ताकत हो। हर तरफ से मायूस होकर चावला ने खुद सरवंत से मिलने का इरादा कर लिया। वो बड़े गुरूर और तमतराक से सरवंत के पास जा पहुंचा। मैं और दामू उसके साथ थे। सरवंत ने हमें देखा तो बुरा सा मुंह बनाया। हमने उसका चावला से तारुफ कराया और बताया कि ये किशनलाल की जगह नए थानेदार आए हैं। देखो सरवंत, जो होना था हो गया, चावला ने बड़े रौब से कहा। किशनलाल के साथ बहुत हो गई, अब तुम उस पर से अपना माल वापस ले लो, वरना क्या हुजूर, सरवंत ने तंजिया लहजे में कहा। वरना मैं तुम्हें थाने ले जाकर उल्टा लटका दूंगा, चावला ने कहा। इतने केस डालूंगा कि सारी उम्र अदालतों के चक्कर काटते रहोगे। बड़े शौक से करना, सरवंत ने परेशान हुए बगैर कहा।
किशन लाल को मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। तुम जितने भी केस बनाओगे मैं उनमें से ऐसे निकलूँगा जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाऊं। सरवंत ने चावला से कहा और हमें एक खास कमरे में ले गया। जब हम उसके पीछे कमरे में दाखिल हुए तो बड़ी नागवार बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। बड़ा ही डरावना और पुरस्कार कमरा था। एक तरफ काली देवी का बुत पड़ा था जिसमें उसके 12 हाथों में इंसानी सर और 2 मुख्तलिफ हथियार पकड़े दिखाया गया था, जबकि उसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। एक दिया मध्यम सी रोशनी कमरे में बिखेर रहा था। एक तरफ 2 चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। एक पिंजरे में बड़ा सा उल्लू हू हू की आवाज़ निकाल रहा था। कमरे की दीवारें धुएं से सियाह हो चुकी थी। फर्श पर जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। एक तरफ एक इंसानी खोपड़ी और चंद हड्डियां रखी थी। हम सब हैबतज़दा होकर ये मंजर देख रहे थे। उधर देखो, अचानक सरवंत की खरखराती आवाज़ ने हमें लर्जा दिया। हमने उसके हाथ के इशारे पर उस तरफ देखा। एक लकड़ी के तख्ते पर चंद लीमू और बैंगन रखे थे जिनमें खून आलूद सुइयां चुभोई गई थी। बाज लीमू और बैंगन अभी अच्छी हालत में थे, जबकि बाज मुरझा गए और गल सड़ गए थे। ये सब क्या है? चावला ने मरूब होकर कहा। मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? मैं काली का सच्चा दास हूँ, सरवंत ने कहा। मैंने काली माँ की बड़ी सेवा की है और अपना लहू भी भेंट किया है। काली माँ मुझसे खुश है। ये लीमू और बैंगन उन लोगों के लिए है जिनको उनके दुश्मन तड़पा तड़पा कर मौत के हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मुंह मांगा मुआवजा दिया है इस काम का। अगर तू मुझसे दुश्मनी खाता खोलना चाहता है तो ठीक है, मैं इस कतार में तेरे नाम का एक लीमू लगा देता हूँ। चावला, जो पहले ही सरवंत से बहुत मरूब हो चुका था, बिल्कुल ही डर गया और कहने लगा, वाकई किशन लाल ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान के वास्ते मेरा कोई लीमू ना लगाना, चावला ने लरसती हुई आवाज़ में कहा और अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर बतौर भेंट पेश किया और हम वहाँ से जान बचाकर वापस आ गए। दूसरी तरफ किशन लाल की खराब हालत के पेश नज़र उसके घर वालों ने उसे इलाहाबाद के पागलखाने में दाखिल करा दिया। वहाँ उसे नशे के इंजेक्शन दिए जाने लगे और बिजली के झटके लगाए जाते, मगर उसकी हालत बेहतर होने की बजाय बिगड़ने लगी। उधर हमारे थाने में मुलजिमों और हवालातियों के साथ अच्छा सलूक किया जाने लगा। चावला खुद भी हर एक के साथ खुश इखलाकी से पेश आने लगा। वो सरवंत से बहुत मुतासिर हो गया था। अगले दिन वो शाम को किशन लाल के घर चला गया और किशन लाल के मुतालिक गुफ्तगू करने लगा। मैं तो तंग आ गई हूँ भाई साहब, किशन लाल की पत्नी ने रोते हुए कहा। भगवान या तो उनको उठा ले या फिर मुझे मौत दे दे। चावला ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसे अपने अल्फाज का खोखलापन साफ महसूस हो रहा था। किशन लाल की बूढ़ी और बीमार माँ अलग सुलग रही थी। एक बात खरी कहूँगा चाहे बुरी लगे, उसने कहा, तुम लोग किशन लाल के साथ खुद भी पागल हो गए हो। उसे किसी डॉक्टर, कभी माहिर नफ्सियात, शहर शहर लिए फिर रहे हो। ये सब बेकार है। मेरी मानो तो तुम सरवंत के पास जाओ, उसका इलाज वही कर सकता है। मैंने बड़े बड़े माहिर अमलियात से पूछा है। उनका कहना है कि सरवंत वाकई गुरु है और उसके जहर का तोड़ हमारे पास नहीं है। वैसे सच्ची बात तो यह है कि किशन लाल अपनी थानेदारी के नशे में उससे कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर बैठा। वो तो उसे बेजर केचुआ समझे थे, मगर सरवंत जहर भरा नाग निकला। अब क्या किया जाए चावला साहब? एक हमसाये ने पूछा। चंद लोग सरवंत के पास जाएं, चावला ने कहा। सरवंत के गांव के किसी बड़े आदमी को साथ ले जाकर उसको भगवान का वास्ता देकर इस काम पर आमादा करें। मैंने देख लिया है कि वो धौंस और ज़बरदस्ती से मानने वाला बंदा नहीं, बल्कि इस तरह और बिगड़ जाएगा। एक आदमी ने कहा कि उसके गांव के मुखिया का एक जानने वाला है और वहाँ उसका बड़ा असर व रसूख है। वो लाजमन हमारी मदद करेगा। इसके बाद तय हुआ कि वो हमसाया किशन लाल का भाई थाने की तरफ से, चावला ने मेरा नाम दे दिया। मौका ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका और चावला ने बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाई। वो दरअसल सरवंत से खौफजदा हो चुका था। हम तीनों प्रोग्राम के मुताबिक सरवंत के गांव पहुंच गए और सीधे मुखिया के घर चले गए। मुखिया ने हमारी बड़ी आवभगत की। उसको सारे मामले से आगाह किया तो उसने उसी वक्त अपना एक आदमी सरवंत के पास भेजा कि मुखिया ने बुलाया है। अब हमें उम्मीद होने लगी कि काम हो जाएगा, मगर ये उम्मीद उस वक्त खाक में मिल गई जब मुखिया का आदमी अकेला वापस आ गया। उसने बताया कि सरवंत इतनी अकड़ में है कि उसने मुखिया के बुलावे को घास ही नहीं डाली। आप कैसे मुखिया हैं? मुखिया के दोस्त ने कहा, जो अपनी नाक के नीचे बैठे घटिया आदमी को हुक्म देकर नहीं बुला सकते। तुम उसे नहीं जानते मूर्खो, मुखिया ने कहा। वह खतरनाक आमिल है। उसके काबू में शैतानी मखलूकात हैं जिनकी वजह से वो अकड़ता है। अब फिर क्या किया जाए? मैंने पूछा और कहा,
हम 2-3 मील का सफ़र करके नहीं, सवा मील का सफ़र करके आए हैं। अब आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। तुम लोग फिलहाल कुछ जलपान करो। मुखिया ने कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, मैं उसका कमज़ोर पहलू तलाश करता हूँ। ये कहकर मुखिया बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ खाना आ गया। हमने खाने के साथ इंसाफ किया और पेट भर के खाया। उसके बाद आराम करने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद मुखिया वापस आ गया। उसके साथ एक आदमी था जिसके मुतालिक उसने बताया कि ये सरवंत का हमसाया है। उसने बताया कि सरवंत जहाँ बहुत अकड़खान और जुनूनी और हठधर्म किस्म का इंसान है, वहाँ उसमें खूबी है कि वो बुजुर्ग औरतों का बड़ा एहतराम करता है। तुम लोग एक काम करो। उस आदमी ने बड़े खुलूस से कहा कि वापस जाओ और किसी तरह किशनलाल की बूढ़ी माँ और उसकी बूढ़ी सास को साथ ले आओ तो तुम्हारा काम बन सकता है। ये आसान काम नहीं है, किशनलाल के भाई ने कहा। हमारी बूढ़ी माता पहले ही बिस्तर से लगी हुई है, जबकि किशनलाल भैया की सास भी अक्सर बीमार रहती हैं। उन दोनों के लिए तो कदम उठाना भी मुहाल है। वो किस तरह यहाँ आ सकती है? अब ये आपका मसला है, उस आदमी ने कहा। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। हम तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अब जैसा भी हो ये काम करना है। हम वापस आ गए और अगले दिन एक खुसूसी गाड़ी का इंतजाम किया। उसमें किशनलाल की बूढ़ी माता, उसकी सास और पत्नी को बिठाकर सुबह मोह अंधेरे रवाना हो गए। जब हम सरवंत के घर पहुंचे तो खासा दिन निकल आया था। उस वक्त सरवंत घर में नहीं था। हमारी मुलाकात उसकी माता से हो गई। वो बड़ी बाखलाक औरत थी। उसने हमें अंदर बिठाया और जलपान से सेवा करने के बाद पूछा कि किस लिए आए हैं। ये सुनकर किशनलाल की बूढ़ी माँ, सास और पत्नी ने रो रो कर सारी सूरत हाल से आगाह किया। उस शफीक औरत ने पहले हमें तसल्ली दी कि सरवंत उसके कहने पर अपने अमल का तोड़ कर देगा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि सरवंत आ गया। उसके साथ उसकी तरह एक काला सा आदमी था। सरवंत ने जब हमें अपने घर में बैठे देखा तो भड़क उठा। ओए, तुम फिर आ गए बगैर तो, उसने बुलंद आवाज से कहा। तुम्हें घर के अंदर दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा भी किशनलाल वाला हाल करूंगा। यह कहकर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और बाहर की तरफ खींचने लगा। उस वक्त सरवंत की माँ और दूसरी औरतें दूसरे कमरे में बैठी थी। शोर शराबा सुनकर वो भी इधर आ गई। सरवंत उनको देखकर हैरान हो गया। माताजी, ये औरतें कौन हैं? उसने हैरत से पूछा। उसकी माँ ने जवाबन आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया। ये क्या तूने हराम टोपी मचा रखी है? उसकी माँ ने कहा। यह थानेदार किशनलाल का क्या किस्सा है? उसकी माँ ने पूछा। एक जालिम भेड़िए का नाम किशनलाल है माताजी, सरवंत ने कहा। यह भेड़िया मजलूमों और कमजोरों को चीर फाड़ता है। मैंने उसको थोड़ी सजा दी है। मेरा बेटा भेड़िया नहीं हो सकता, किशनलाल की माँ ने सिसक कर कहा। आप उसे माँ की नज़र से देखती हैं, सरवंत ने कहा। आओ मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ। यह कहकर उसने अपने बेटे को बुलाया और उसकी कमर से कमीज उठाकर बोला, गौर से देखो। आपके अपने बेटे की सिगरेट से दागे जाने वाले निशान और डंडे मारने के निशान अब भी नजर आ जाएंगे। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका ये गवाह है। मेरे दांतों के दरमियान खलाओं को देखो, ये भी किशनलाल के जुल्म का मुंह बोलता सबूत है। अब बताओ वो भेड़िया है कि नहीं? यह देखकर किशनलाल की बूढ़ी माँ सरवंत के कदमों में गिर पड़ी। बेटा, मैं उस जालिम की माँ हूँ, उसने रोते हुए कहा। उसने जो जुल्म किया है, मैं तेरे चरणों में गिरकर उसकी माफ़ी मांगती हूँ। हो सकता है इस तरह तेरे इंतकाम की आग सर्द हो जाए कि जुल्म करने वाले की माँ तेरे कदमों में गिर पड़ी है। मैंने देखा सरवंत के चेहरे पर छाई करख्तगी नरमी में बदल गई और वो कुछ सोचने लगा। उसके बाद किशनलाल की सास और पत्नी भी उसके कदमों में गिर गई और रोने लगी। तुम लोग उस जालिम की जगह क्यों माफ़ी मांग रहे हो? सरवंत ने कहा। जुर्म कोई करे और माफ़ी कोई और मांगे। उस जालिम को माफ़ करना मेरी नज़र में पाप है। उसको तो अपना होश ही नहीं, किशनलाल की पत्नी ने कहा। वो माफ़ी कैसे मांगे? चल बेटा, वो गुस्सा थूक दे, सरवंत की माँ ने हुक्मिया लहजे में कहा। तेरे अमल से अकेला किशनलाल ही नहीं जल रहा, बल्कि उसका सारा परिवार इस आग की लपेट में है। ये तेरी माता का हुक्म है कि अब किशनलाल को माफ़ कर दे। लेकिन माताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सरवंत ने बेबसी से कहा। क्यों नहीं कर सकता? मैं उस पापी की शक्ल देखना नहीं चाहता, सरवंत ने दांत पीस कर कहा। वो मेरे सामने आएगा तो मैं फिर बेकाबू हो जाऊंगा। तुझे ऐसा करना पड़ेगा बेटा, उसकी माँ ने सख्ती से कहा। अगर तूने मेरा हुक्म ना माना तो फिर मुझे माता ना कहना। फिर ना तुझे घर में घुसने दूंगी, ना तेरी पत्नी और बेटे को तुझसे मिलने दूंगी। पहली बार महसूस हुआ कि सरवंत के गुस्से की आग सर्द हुई है। अभी तो मैंने उसे सजा दी ही नहीं, सरवंत ने कहा। मैं तो उसे ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहता था कि दुनिया उसका तमाशा देखे और इबरत हासिल करे।
चल अब ज्यादा बकबक ना कर, उसकी माता ने कहा। उसे माफ करके अपने अमल का तोड़ कर दे। वो माफी के काबिल तो नहीं, सरवंत ने कहा, लेकिन अब दो माताओं का हुक्म है तो मानना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो ठीक हो गया तो फिर अपनी थानेदारी का डंडा लेकर गरीबों और कमजोरों पर जुल्म करेगा। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा, किशनलाल की माँ ने कहा। इस बात की मैं तुझे जमानत देती हूँ। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भैया, किशनलाल की पत्नी ने बड़ी आजिजी से कहा। माताजी, आपकी खातिर मैं किशनलाल को नई जिंदगी दूंगा। सरवंत ने किशनलाल की माता के पांव छूकर कहा। तुम उसे नई जिंदगी दे दो बेटा, किशनलाल की मां ने कहा। मैं उसे एक नया इंसान बनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, सरवंत ने कहा। वहां खड़े हम सब लोग डर गए कि ना जाने ये जिद्दी इंसान अब क्या शर्त रखेगा। मैं जहलम किसी सूरत नहीं जाऊंगा। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अब उस शहर से नफरत हो गई है। तुम किशनलाल को यहाँ लेकर आओगे, इससे पहले मैं 2 धागे दूंगा। वो 2 दिन किशनलाल के सर पर बांधे रखे, फिर मेरे पास ले आए, मैं अपना काम कर दूंगा। ये कैसे धागे हैं? किशनलाल के भाई ने पूछा। किशनलाल पर किए गए अमल का तोड़ कोई आसान काम नहीं है, सरवंत ने कहा। अगर ऐसा होता तो कोई दूसरा अमल ये काम कर सकता था। मुझे मेरे तरीके से काम करने दो और ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। उसके बाद सरवंत ने 2 सुर्ख रंग के धागे मंत्र पढ़कर किशनलाल की पत्नी को दे दिए और बांधने का तरीका भी बता दिया। हम जब वहाँ से आने लगे तो सरवंत मुझे एक तरफ ले गया और अपने गुज़िश्ता रवैये पर माजरत करने लगा। उस वक्त मैं गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसने दोस्ताना लहजे में कहा, इसलिए तुम्हारे साथ बदतमीजी और बदसलूकी की, वरना मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम्हारा गुस्सा जायज़ था सरवंत भाई, मैंने कहा। थाने में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। चलो छोड़ो इस बात को, उसने मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा। जब ये लोग किशनलाल को लेकर आएंगे तो तुम ज़रूर साथ आना। मैं तुम्हें राज की एक बात बताऊंगा। कैसा राज? मैंने तजस्सुस से पूछा। ये उसी वक्त बताऊंगा, उसने कहा। यह पहले बताने वाली बात नहीं। यार गुरु, कुछ और गड़बड़ ना कर देना, मैंने हाथ जोड़कर कहा। वो तो पहले ही इबरत का निशान बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं, उसने कहा। मुझे मेरी माता की कसम, मैं अपने किए का तोड़ करूंगा। बहरहाल हम वहां से वापस आ गए। किशनलाल की पत्नी ने हस्बे हिदायत 2 दिन तक वो सुर्ख धागे अपने पति के सर पर बांध दिए। इसका यह फ़ायदा हुआ कि किशनलाल की दीवानगी कुछ कम हो गई और उसे सुकून महसूस होने लगा, वरना उसे किसी पल चैन नहीं मिलता था। उसके बाद हम अगले दिन किशनलाल को लेकर सरवंत के घर चले गए। सरवंत की माता ने हमें अंदर ले जाकर बिठाया। थोड़ी देर बाद सरवंत आ गया। किशनलाल को देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और आंखों में नफरत की आग फिर दहकने लगी। उसके बरक्स किशनलाल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और दीवानों की तरह लाताल्लुकी से बैठा रहा, जैसे होशो हवास खो बैठा हो। सरवंत ने उसकी हालत देखी तो उसका गुस्सा कम होने लगा और जल्दी उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। उसके बाद उसने जेब से एक भद्दी सी डबिया निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसमें मौजूद काले रंग का एक चम्मच माजून निकाला तो कमरे में इंतहाई नागवार बदबू फैल गई। उसने वो माजून किशनलाल का मुंह खोलकर उसको खिला दिया। किशनलाल उपकाइयाँ लेने लगा, मगर सरवंत ने जबरदस्ती 4 चम्मच वो बदबूदार माजून उसे खिलाया। ये क्या कर रहे हो बेटा? उसकी माता ने हैरत से पूछा। इसका इलाज दवाई से होगा या मंत्र से? माताजी आप खामोश रहें, सरवंत ने संजीदगी से कहा। मैं आपके हुक्म पर अपने मंत्र का तोड़ कर रहा हूँ और ये कोई आसान काम नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। उसके बाद सरवंत आलती पालती मारकर बैठ गया और दोनों हाथ आगे को सीधे करके अकड़ा लिए। फिर वो कोई मंत्र पढ़ने लगा। जूं जूं वो पढ़ता गया, उसके काले चेहरे का रंग मजीद काला होता गया और जिस्म अकड़कर लकड़ी की मानिंद हो गया। फिर उसके बदन का हर मसाम पसीने उगलने लगा और आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। काफ़ी देर वो इसी हालत में रहा। फिर उसने एक जोरदार नारा लगाया, जय काली माँ। फिर उसने किशनलाल की तरफ इशारा करके फूंक मार दी। उसके मुंह पर 2 हल्के हल्के थप्पड़ मारे और फिर उसका सर दोनों हाथों में लेकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हमने देखा कि किशनलाल के जिस्म पर लर्जा तारी होना शुरू हो गया। फिर उसने घबराकर दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया, जैसे कहीं भागा जा रहा हो। उसने चंद झटके लिए और चौंक कर वहां खड़े हम सबकी तरफ बागौर देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी नजरें सरवंत पर आकर ठहर गई। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर बच्चों की तरह रोने लगा। अब चुप कर जा खबीस, सरवंत ने उसे डांट कर कहा। जा, मैंने तुझे तेरी और अपनी माता के सदके माफ कर दिया। जा, तुझे नया जीवन मुबारक हो। फिर उसने साथ आए हुए लोगों को मुखातिब करके कहा, इसको मेरी नज़रों से परे ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसको यहाँ से ले जाओ।
सब लोग किशनलाल को वहां से उठाकर वापसी की तैयारी करने लगे। मैं भी वहां से निकलने लगा तो सरवंत ने मुझे रोक लिया। पवन सिंह, तुम जरा रुक जाओ, उसने कहा। मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मुझे याद आ गया कि उसने कहा था कि किशनलाल को ठीक करने के बाद वो मुझे राज की बात बताएगा। तुम मुझे एक राज की बात बताने वाले थे, मैंने उसे याद दिलाया, इसीलिए तुमको रोका है, उसने कहा। आओ दूसरे कमरे में चलते हैं। हम अलग कमरे में चले गए। ये सरवंत का खास कमरा था जहाँ वो अमलियात करता था। हम वहाँ बैठ गए। किशनलाल को मैंने अपनी माताजी के कहने पर माफ़ तो कर दिया है, उसने कहना शुरू किया, लेकिन इसके बरखिलाफ जो नफरत मेरे दिल में पैदा हो चुकी है वो किसी तरह कम नहीं हो सकती। मेरी ये नफरत उसके साथ नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। वो कैसे? मैंने हैरत से कहा। वो तो बे औलाद है, उसको औलाद मिल जाएगी, सरवंत ने कहा। उसकी पत्नी यहाँ आई थी तो मैंने अपने हिसाब से देख लिया था कि ये माँ बनेगी। अब मैंने एक ऐसा अमल किया है कि किशनलाल मुझे जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा। मैंने एक खास अमल करके एक माजून तैयार किया था जो तुम्हारे सामने उसे खिला दिया है। उसके यहाँ जो भी बच्चा पैदा होगा वो एक तो काला सिया होगा और दूसरा उसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती होगी। उसने मेरे और मेरे बेटे के सिया रंग का मजाक उड़ाया था। ये वो राज की बात थी जो तुम मुझे बताना चाहते थे? मैंने पूछा। असल राज की बात तो अभी बाकी है, सरवंत ने इंतहाई खबासत से मुस्कुराकर कहा। जो माजून मैंने उसे खिलाया है उसके अज्जा में गलाजत शामिल थी। अब मेरा इंतकाम मुकम्मल हुआ है। सरवंत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी और मुझे ये सब सोचकर मतली हो रही थी। फिर हम वहां से आ गए। मैंने ये राज किसी को ना बताया। बाद में वाकई किशनलाल के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। वो दोनों काले सिया और खदोखाल बिल्कुल सरवंत जैसे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।